कांग्रेस में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद अशोक गहलोत आज एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो उसे ईमानदारी के साथ निभाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि आज तक आलाकमान से उन्होंने ना कुछ मांगा है, ना आगे कुछ मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी को राजनीति में अपने सीनियर्स से सीख लेकर उनसे भी बेहतर काम करना चाहिए। एआईसीसी मुख्यालय पर उनसे खास बातचीत की है हमारी नई दिल्ली संवाददाता रंजिता। एआईसीसी संगठन महासचिव अशोक गहलोत हमारे साथ है। सर, नई जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले उसकी शुभकामनाएं, और किस तरह इस जिम्मेदारी को देखते हैं? जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता से पूरे समर्पित होकर निभाएंगे। कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कैसे ट्रेनिंग कैंप लगे। नई पीढ़ी का जो गैप हो गया है कि उनको पता ही नहीं है कि कांग्रेस का इतिहास कितना बड़ा इतिहास था, कितना शानदार इतिहास है देश को आज़ाद करवाने का। नई पीढ़ी को मालूम नहीं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को कहाँ न कहाँ पहुँचा दिया। जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी वो मुल्क आज कहाँ पहुँच गया है। उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, बड़े बांध बन गए सिंचाई के लिए, बड़े कल कारखाने लगे मजदूर के लिए। और फिर भी ये कहते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। तो आज लोग समझ चुके हैं, सब लोग देखते हैं, कांग्रेस ही सब देखते हैं। तो कांग्रेस का फैलाव किया जाएगा, नए लोगों की भर्ती शुरू की जाएगी। गहलोत जी, नई जिम्मेदारी के बाद आपने एक बात कही थी, ये कहा था कि युवाओं को ये समझना होगा कि बड़े नेताओं का सम्मान होना चाहिए। वो किस संदर्भ में आपने कहा था? मैं ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक प्रकार से यही हमारी संस्कार संस्कृति है। कोई लाइन खींची हुई है किसी की, तो युवाओं को चाहिए कि उस लाइन को मिटाने की या कम करने की कोशिश करने की बजाय उसके पार में बड़ी लाइन खींच देंगे। राजस्थान में क्या रहेगी आपकी जिम्मेदारी, किस तरह की रहेगी राजस्थान चुनाव में? जो पहले थी वो भी रहेगी। राजस्थान के लिए मैंने अभी कहा था कि मैं थांसू दूर नहीं हूँ। ये सब खड़े हैं हमारे साथी कि मैं इनसे दूर नहीं हूँ। अब ये सब राजस्थान से आ गए हैं। राजस्थान के हर गांव में, हर ढाणी में, हर मर्रे में, हर चौपाल में अगर वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे प्रति विश्वास रखते हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप बताइए कि मैं चाहते हुए भी उनसे दूर कैसे हो सकता हूँ। राजस्थान में जादूगर कहे जाते हैं, राजनीति के जादूगर को हम अगले विधानसभा चुनाव में भी उसी जादूगरी से देखेंगे। देखिए, मैं कोई पद को किसी रूप में मैं उस रूप में देखता हूँ कि ये काम हाईकमांड का होता है। आज तक मैंने कोई पद ना मांगा, ना पद लेने के लिए लॉबिंग करवाई है लोगों को भेज करके। जो कुछ दिया है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हाईकमान ने दिया, मुझे कांग्रेस ने दिया, पहचान दी है। इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी थी, अब राहुल गांधी जी है। तो जब बिना मांगे मुझे इतना विश्वास किया गया मुझ पर, तो आगे मांगने की जरूरत क्या। मुझे जो जिम्मेदारी मुझे देंगे वो मुझे हमेशा मंजूर होगी। सर, अंतिम सवाल मोहन भागवत को लेकर है। मोहन भागवत ने कहा है कि एक राजनीतिक जुमला था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं है। भागवत साहब को मैं कहना चाहूँगा कि 4 साल के बाद में आप क्यों बोले हो। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने के पहले से बोलने लगे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। सवाल है SC ST एक्ट को लेकर के आज भारत बंद है, और आज सरकार जागी है, चेती है। आज कानून मंत्रालय और सरकार अपनी तरफ से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के दबाव में, तमाम लोगों के दबाव में सरकार को जाना पड़ रहा है रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है, सब जुडिस मामला है, उस पर मैं टिप्पणी इससे अधिक नहीं करना चाहता। पर ये मैं कहना चाहूँगा कि जो SC के है, ST के है, या कोई गरीब कोई भी जाति का हो, अगर अन्याय हो, अत्याचार हो, उत्पीड़न हो, उसको सुनिश्चित करना, न्याय करना सरकार का काम होता है। अशोक गहलोत जी नई जिम्मेदारी के बाद आज पहली बार कांग्रेस मुख्यालय आए हैं, और साफ तौर पर राजस्थान को लेकर उनका ये कहना है कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, और आलाकमान ने जितना भी दिया है वो बेहतर दिया है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि मांगने की जरूरत नहीं होगी, जिस मजबूती से पहले भी चुनाव में रहे हैं उसी मजबूती से राजस्थान में लगे रहेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
वेतन विसंगतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर कोटा सेंट्रल जेल के कर्मचारियों ने मेस का बहिष्कार कर आक्रोश जताया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार ने जेल कर्मचारियों को आश्वासन देने के बावजूद मांगे नहीं मानी। कोटा सेंट्रल जेल के करीब 80 कर्मचारियों ने मेस का बहिष्कार किया। जेल कर्मियों ने मांगे नहीं मानने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। पूर्व में भी हमने जेल प्रहरियों द्वारा मेस का बहिष्कार किया था और भूख हड़ताल भी करी थी। उसमें श्रीमान शासन सचिव क्या नाम है गृह शासन सचिव मनीष चौहान जी व हमारे अजीत सिंह जी डीजी साहब ने आश्वासन दिया था अभी आपका कार्य मतलब हो जाएगा, वहाँ की वेतन विसंगति दूर हो जाएंगी और आप हड़ताल समाप्त कर दो। परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है। सरकार ने हमारे खिलाफ धोखाधड़ी करी है, इसलिए हम पुनः सरकार को आज याद दिलाने के लिए एक दिन का मेस बहिष्कार करते हैं। उसके बाद में 9 तारीख को अनिश्चित काल के लिए मरते दम तक भी भूख हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश भर के जेलकर्मी एक बार फिर से विरोध का रुख अख्तियार कर रहे हैं। मांगों की सुनवाई नहीं होने पर प्रदेश भर के जेलकर्मी आज से मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के समान वेतन भत्तों की मांग को लेकर जेलकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि 1998 तक जेल कर्मियों के भत्ते पुलिस जवानों के समान थे, लेकिन बाद में उनकी ग्रेड पे बढ़ती गई। पिछले दिनों हुए मेस बहिष्कार के बाद गृह सचिव ने लिखित में समाधान की बात स्वीकारी थी, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने से जेलकर्मी एक बार फिर से विरोध कर रहे हैं। प्रदेश भर के जेलकर्मी वेतन विसंगतियों सहित अपनी कई मांगों को लेकर आज मेस बहिष्कार कर रहे हैं। जेलकर्मियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। 9 महीने पहले राज्य सरकार ने जेलकर्मियों को उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी जेलकर्मियों की मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके विरोध में आज जेलकर्मी मेस बहिष्कार कर रहे हैं। प्रदेश की 123 जेलों के करीब 5000 जेलकर्मी आज भूखे रहकर ड्यूटी करेंगे। जयपुर सेंट्रल जेल में मेस बहिष्कार का जायजा हमारे संवाददाता राकेश गोसाई ने लिया। धौलपुर के सैपो में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर बनी हुई है। युवती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वारदात के बाद से गांव में सनसनी फैली हुई है। मृतक युवक पिछले 4 साल से अपनी बहन के ससुराल में रह रहा था, जहां बहन की ननद से प्रेम प्रसंग इस युवक का चल रहा था। अजमेर में किशनगढ़ थाना क्षेत्र के बालापुरा गांव में पति ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने महिला को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार गृह क्लेश के चलते पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या की और फरार हो गया। पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। में किसी बात पे उनका विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते सूरज भान ने नौसर देवी के हमला कर दिया, जिससे हॉस्पिटल में लाते लाते उसकी डेथ हो गई है। चेहरे पे? हाँ, वो चेहरे पे और साइड में कान के आसपास काफ़ी चोटें हैं। विवाद की वजह अभी सामने नहीं आई है, उसके अनुसंधान में सामने आ जाएगी। क्या रहा जो? हाँ, अभी पकड़ से दूर है, वो वहाँ से फरार हो गया गाँव से, उसकी तलाश की जा रही है। राजसमंद एसीबी की टीम ने नाथद्वारा नगर पालिका में दस्तावेज खंगाले। जल वितरण में हुए घोटाले की शिकायत पर एसीबी जांच कर रही है। एसीबी एएसपी राजेश चौधरी ने पालिका पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। गौरतलब है कि पालिका आयुक्त तनुजा सोलंकी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं।